जातक की शिक्षा के दौरान उसकी शिक्षा में बाधा अवश्य ही उत्पन्न हो जाती है, स्पेशली जब राहु की महादशा में राहु का अंतर हो। वैसे आपकी कुंडली में राहु दशम स्थान में बैठे हुए हैं आपके लग्नेश के नक्षत्र में, वो भी उच्च राशि में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 247 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 248वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1151 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1152वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। वर्ष 2026 का 1 महीना बीत चुका है और यदि अभी तक आपने अपने वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल नहीं सुना है तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे शुरुआत में दी गई है। आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे वर्ष को जान सकते हैं, पूरे वर्ष को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं और क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे ये वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ बन सके, परेशानियों को कम किया जा सके, सफलताओं को किस तरह से बढ़ाया जा सके, इन सभी के उपाय आपको उस वीडियो में देखने में मिल जाएंगे। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है और यह है रमेश शर्मा जी और इनकी आईडी से कुंडली है यह है आर्यन शर्मा की। तो आर्यन जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 26 जून सन 2003, सुबह के 10:20 का जन्म है और जन्म स्थान है दिल्ली। छब्बीस जून 2003 10:20 सुबह के दिल्ली। इन्होंने पूछा है कि सीए कब और जॉब लगेगी और कहाँ। देखिए आपकी कुंडली सबसे पहले तो देखा जाए तो सिंह लग्न और वृषभ राशि की आपकी जन्म कुंडली बनती है। लग्नपति सूर्य बनते हैं जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं और शनि के साथ युत हैं। लाभेश बुध दशम भाव में है 29 अंश पर, नवमांश में वो उच्च के हैं और चलित में वो 11वें घर का अपने ही घर का फल दे रहे हैं। देखिए आपकी कुंडली में यदि हम बात करते हैं सीए बनने की तो उसके योग तो हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली जो है वो सीए बनने के योगों को प्रदर्शित तो कर रही है, परंतु सबसे बड़ी समस्या है कि राहु की महादशा आपको प्रारंभ हो चुकी है और राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा ही आपको वर्तमान समय में भी चल रही है। सामान्यतः ये देखने में आता है और ज्योतिष शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करता है कि जातक यदि अपने बाल्यकाल में हो या शिक्षा के काल में हो और उस समय पर यदि राहु की महादशा आ जाए तो कहीं ना कहीं जातक के शिक्षा के दौरान उसकी शिक्षा में बाधा अवश्य ही उत्पन्न हो जाती है, स्पेशली जब राहु की महादशा में राहु का अंतर हो। वैसे आपकी कुंडली में राहु दशम स्थान में बैठे हुए हैं आपके लग्नेश के नक्षत्र में, वो भी उच्च राशि में, तो ये परेशानी बहुत ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए बट होगी अवश्य, जैसे कि मन का भटकाव, क्योंकि राहु और चंद्रमा की युति बनी हुई है जो कि चंद्र ग्रहण दोष से आपको ग्रसित कर रही है। फलतः कहीं ना कहीं सीए बनने में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अब राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा प्रारंभ होगी 21 जून 2027 के बाद में, तो मेरी ओर से आप जो भी पॉजिटिव प्रेडिक्शन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो 21 जून 2027 के बाद ही मुझे दिखती है, ठीक है।
और जॉब कहाँ लगेगी ये कोई मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि जॉब कहाँ लगेगी निर्भर आपके ऊपर नहीं करता है। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके जन्म स्थान से नॉर्थ डायरेक्शन से इनकम होनी चाहिए, तो नॉर्थ दिशा में ही आपको प्रयत्न करना चाहिए। बाकी जॉब कहाँ लगेगी ये एक्यूरेटली आप नहीं बता सकते हो। कब जॉब लगेगी की यदि हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली के आधार पर 2028 वर्ष में जॉब लगने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या फिर जून 2027 के बाद भी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। लेकिन जब तक राहु में राहु हैं कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। लेकिन यदि सब चीज़ें ठीक हैं और एक सामान्य स्तर की यदि आप जॉब की चाहत रखते हैं तो जुलाई 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 के बीच में भी एक योग बन रहा है जहाँ पर आपकी जॉब हो जानी चाहिए। गणेश जी की आराधना करिए। ओम गंग गणपताय नमः नित्य 7 माला इस मंत्र का जाप करिए। नित्य गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। बुधवार के दिन मछलियों को कुछ ना कुछ खाने को दिया करिए। इसके साथ ही साथ में एक लाजवर्त बनवा करके लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में आपको धारण कर लेना चाहिए शनिवार के दिन। अगली जन्म कुंडली जो है ये भी आईडी है गेमर आइज और जन्म कुंडली है यह है अंजू जी। तो अंजू जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 1984, 8:30 है रात के। वो जन्म स्थान है देहरादून उत्तराखंड। मार्च 1984 8:30 रात के देहरादून। जन्म कुंडली बनती है तुला लग्न की और राशि आपकी है वृश्चिक। लग्नपति शुक्र बनते हैं जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं और पंचमपति शनि बनते हैं जो कि जाकर के लग्न में बैठे हैं। लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन है, इसको शेष राजयोग के रूप में देखा जाएगा। चंद्रमा और केतु की युति आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में है, जहां चंद्रमा नीच राशि में बैठकर के राहु की दृष्टि से दृष्ट हुए। फलता मानसिक अशांति और जीवन काल में उदासीनता कुछ हद तक आपको महसूस हो सकती है। प्रेजेंटली देखा जाए तो शुक्र की महादशा आपको चल रही है। शुक्र आपके लग्नेश होकर के पंचम भाव में वर्गोत्तमी होकर के बैठे हैं और शुक्र की दशा में शुक्र का अंतर और मंगल के अंतर दशा आपको चल रही है। गुरु की स्थिति को भी देखा जाए तो पराक्रम भावस्थ हैं परंतु स्वराशि के हैं, तो गुरु की स्थिति भी आपके लिए अच्छी बन रही है। प्रश्न आपने किया है लोन की समस्या कब तक खत्म होगी। आर्थिक स्थिति भी सही नहीं चल रही है, हस्बैंड का भी काम नहीं चल रहा है, इन समस्याओं से कब छुटकारा मिलेगा और अपना घर और कार कब तक ले पाएंगे। देखिए हस्बैंड का काम नहीं चल रहा है या हस्बैंड की जॉब से संबंधित जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो उसके लिए मुझे उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करना होगा। आपकी जन्म कुंडली के आधार पर पति के जीवन में संघर्ष दिख रहा है, मैं उसको आपको सिद्ध भी कर देता हूँ। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। सप्तम भाव के मालिक द्वितीय भाव में जाकर के बैठकर के राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं और देवगुरु बृहस्पति जो कि पति के कारक होते हैं वो थर्ड हाउस में जाकर के बैठे हैं, परंतु नवमांश कुंडली में राहु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। फलतः कहीं ना कहीं पति के जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। अब क्या स्थितियां रहेंगी वो उनकी जन्म कुंडली प्रॉपरली बता सकेगी। अब आपने पूछा है कि लोन की समस्या कब खत्म होगी। देखिए सबसे पहले तो इस बात को जानना होगा कि लोन आपके नाम पर है या आपके पति के नाम पर है। आपकी जन्म कुंडली में लाभेश जाकर के ऋण भाव में बैठे हैं और ऋणपति तृतीय भाव में जाकर के स्वग्रही होकर के लाभ स्थान को देख रहे हैं। फलतः यदि आपने ऋण ले लिया है तो आपको ऋण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऋण मुक्ति के योग आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 2028 के मई मंथ के बाद में ऋण मुक्ति का योग आपकी कुंडली में है यदि ऋण आपके नाम पर है तो, और यदि पति के नाम पर है तब तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। तो इन समस्याओं से कब तक छुटकारा मिलेगा आपकी कुंडली के हिसाब से मई 2028 के बाद में छुटकारा मिल जाना चाहिए ऋण की समस्या से। और एक प्रश्न है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूं कि यदि आप कुछ हद तक स्मॉल अमाउंट शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा और टीचिंग के क्षेत्र से भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर मेडिसिन इत्यादि के बिजनेस से यदि आप जुड़ सकें तो इस काम को करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक बेहतर बना सकते हैं। और अपना घर और कार कब तक ले पाएंगे। ऑलरेडी आप एक ऋण से ग्रसित हैं तो पहले उस ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करिए, उसके बाद में अपना घर, अपनी कार, अपने लग्जरीज को बढ़ाने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। तो वो अभी कोई यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं बनता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप यदि अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनकी तरफ यदि आप आगे बढ़ते हो तो ये 2026 ही जो अभी समय चल रहा है आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है।
अब कुछ उपाय हैं, जैसे आपकी कुंडली के हिसाब से तो आप आजीवन पूर्णिमा का व्रत करें, अपने जीवन काल में संभव हो तो एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करा लें। अब ऋण जिसके नाम पर है वो व्यक्ति मंगलवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर या तो गन्ने का रस या फिर अनार का रस या फिर गुड़ मिश्रित जल अर्पित करे, उसके बाद में साफ जल से अभिषेक करे एंड इसके बाद में ऋण मोचक का पाठ करें। इन उपायों को करना ऋण से मुक्त होने के लिए फेवरेबल होगा। और ऋण मुक्ति का जो उपाय होता है वो होता है धन का आगमन होना। तो धन आगमन के लिए लक्ष्मी जी की आराधना, श्री सूक्त का पाठ सपत्निक किया जाए, 16 पाठ 8-8 पाठ दोनों करें। तो इस उपाय को करने से भी कुछ हद तक चीज़ें माँ लक्ष्मी की कृपा के चलते ठीक हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है रिपुन रानी की। तो रिपुन रानी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 8 जुलाई 1991 का इनका जन्म है। जन्म का समय है 4:30 सुबह के और जन्म स्थान है बरहामपुर, उड़ीसा। मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, राशि है मेष, राहु में शुक्र की अंतर्दशा भी आपको चल रही है। प्रश्न किया है इन्होंने, मैं 1 साल हो गया टेलरिंग का काम स्टार्ट करके, क्या मुझे ये काम कुंडली के हिसाब से सूट करता है और बेकरी काम मुझे सूट करेगा? जस्ट मैं क्लियर करना चाहती हूँ, प्लीज़ बताएं। देखिए आप मिथुन लग्न के हो, किसी भी तरह का व्यापार यदि आप करें आपके लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि लग्नपति जाकर के धन भाव में और धनपति लाभ भाव में महाधनी योग लगा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, गुरु आपकी कुंडली में उच्च राशि में जो कि व्यापार के स्वामी है, नवांश में वो नीच के हैं, तो शुरुआती समय में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी कुंडली के आधार पर यदि देखें तो 8, 9, 10 शनि, और यहां नहीं जाते हैं तो गुरु, तो वहां भी शनि आ रहे हैं। शनि से संबंधित काम बनता है, ठीक है। लेकिन यदि आपने बेकरी का पूछा तो आप बिल्कुल कर सकते हो। नवांश की स्थिति इस बात को साफ प्रदर्शित कर रही है कि टेलरिंग का काम भी आपकी कुंडली के हिसाब से ठीक है, और बेकरी का काम तो आपको डेफिनेटली सूट करेगा। तो आप बेकरी के काम की तरफ आगे बढ़िए, टेलरिंग के काम को साथ साथ चलने दीजिएगा, ये दोनों ही काम आपको सूट करेंगे। इसके अलावा गुरु नवांश में जरूर नीच के हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा से संबंधित व्यापार करना भी आपकी कुंडली में मैं फेवरेबल देखता हूं। इसके अलावा यदि मेडिसिन की फील्ड से आप जुड़ सकें, ठीक है, किसी भी तरह की मेडिसिन की फील्ड से या फिर जो केमिकल्स इत्यादि होते हैं उनकी फील्ड से आप जुड़ सकें तो वो भी आपके लिए फेवरेबल होगा। और सरकार से जुड़ करके भी यदि किसी तरह का काम करने की स्थितियां बनती हैं तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी अभी के समय के हिसाब से बेकरी से संबंधित काम यदि आप करते हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो जानी चाहिए। जो मैंने पहली जन्म कुंडली देखी थी रमेश शर्मा की आईडी से, जो आर्यन शर्मा की थी, उसमें मैंने जो जो उपाय बताए थे उन उपायों को आप भी करिए। उन उपायों को करने से बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको भी राहु की महादशा चल रही है। इसके साथ ही साथ शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में जाकर के आपको दर्शन करना चाहिए। शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में जाकर के यदि आप दर्शन करें, वहीं पर यदि आप बैठ करके थोड़ा सा ध्यान साधना करें, देवी जी का मंत्र जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा इत्यादि पढ़ सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, तो इस उपाय को करना भी आपके लिए फेवरेबल होगा और आपकी भाग्य की वृद्धि में सहयोगी होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मैंने इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से किया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से ठीक इसी प्रकार से कराना चाहते हैं तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।